बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी की इलाक़ाई ख़बरों के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। मुल्क भर के बेशतर इलाकों की तरह सिब्बी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जबकि दरियाए नाड़ी में इस वक्त 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा एग्रीगेशन के ज़राए के मुताबिक हरनाई और सिब्बी के आस पास के इलाकों में होने वाली बारिशों के बायस दरियाए नाड़ी में शाम तक मजीद पानी पहुँचेगा, जबकि महकमा एग्रीगेशन के अफसरान का कहना है कि दरियाए नाड़ी में 60,000 से ज़ायद क्यूसिक का जब भी सैलाबी पानी आता है तो इन दिनों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। पाकपतन इस्लाम कॉलोनी में 8वीं जमात का तालिबे इल्म स्कूल की छत पर खेलते हुए 11,000 केवी तारों से टकरा कर करंट लगने से जान बहक हो गया। पाकपतन मोहल्ला इस्लाम कॉलोनी में 8वीं जमात का तालिबे इल्म स्कूल की छत पर खेलते हुए 11,000 केवी तारों से टकरा गया। शदीद करंट लगने से शेख मोमिन वल्द मोहम्मद राशिक जान बहक हो गया। तालिबे इल्म की नाश जरूरी कार्रवाई के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। फेडरल सीड एक्ट के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीड एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। सूबाई इख्तियारात अगर दिए गए तो सीड की फरहमी बंद करने का ऐलान भी कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि फेडरल सीड एक्ट में सूबाई महकमा ज़राअत की मुदाखलत नामंजूर है, जबकि सीड इंडस्ट्री का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। कोटली आज़ाद कश्मीर BHU गुलपुर में तैनात मुलाजमीन रजिस्ट्रार हाजिरी पर हाजिरी लगाकर गायब। BHU में टोटल 10 मुलाजमीन तैनात हैं, जबकि ड्यूटी पर सिर्फ 4 मुलाजिम हाजिर पाए गए। बाकी मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देने की बजाय अपनी मर्जी से हाजिरी लगाने के बाद 11 बजे ही वापस चले गए। BHU में आने वाले मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी मोहम्मद नदीम चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, BHU गुलपुर जो मेन बाज़ार गुलपुर में वाक़या है, मीरपुर और कोटली मेन रोड के ऊपर है, जबकि रावलपिंडी कोटली रोड चौक से चंद सौ गज़ के फ़ासले पर है, जिसके साथ दर्जनों गांव मुंसलिक हैं और तमाम लोग अपने मरीज़ों को जहां पर चेकअप करवाने के लिए लाते हैं। मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि आज हमने जब BHU का दौरा किया तो सिर्फ 3 मुलाजमीन और एक LHV ड्यूटी पर हाजिर थी। बाकी तमाम मुलाजमीन हाज़री रजिस्टर पर अपनी अपनी हाज़री लगाकर रफू चक्कर हो गए। तकरीबन 11 बजे बाकी मुलाजमीन BHU से जा चुके थे, जबकि छुट्टी का टाइम 2 बजे का है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर सेहत और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोटली को चाहिए कि ऐसे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लें जो ड्यूटी में गफलत बरत रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और मुलाजमीन को छुट्टी टाइम तक ड्यूटी सर अंजाम देने का पाबंद करें ताकि आने वाले मरीज़ों को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करेंगे, जिसकी तहसील जतोई में स्कूल से घर जाने वाले बच्चों पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। बारिश की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना, जबकि जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल ना किया जा सका। बस्ती अल्लाह बख्श के इलाका मौजा खालती में स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाने वाले बच्चों पर बिजली गिर गई। बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। फिरोज वटूर फैसलाबाद रोड पर कॉटन के गोदाम में आग लगी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग मशीनरी में स्पार्किंग की वजह से लगी। रेस्क्यू 1122 ने शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से तकरीबन 20 लाख मालियत की कॉटन जलकर राख हो गई। बर वक्त आग पर काबू पाने से आग को मजीद फैलने से भी रोक दिया गया और लाखों मालियत का सामान और मशीनरी को जलने से महफूज भी कर लिया गया। हसन अब्दाल से खबर शामिल करेंगे, जहां पे पीर फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस के 7वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का इनाकाद किया गया। ज़िक्र अस्कार के साथ मज़ार पर चादरें भी चढ़ाई गईं। रूह परवर मरकज़ी तकरीब में नातख्वानी की गई, जबकि उलमाए कराम की जानिब से खिताब भी किया गया। मज़ीद के तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद गुलफराज अपनी इस रिपोर्ट में। दरबार हक्कानिया मोहल्ला शहीदाबाद हसन अब्दाल में पीर फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस अल मारूफ तस्बी वाले बाबा के 7वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का इनाकाद किया गया, जिस पे सुबह 10 बजे सैकड़ों अकीदतमंदों ने साहिबजादा सूफ़ी अब्दुल कय्यूम की ज़ेरे क़ियादत ज़िक्र अज़कार के साथ फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस हक्कानी के दरबार पर चादर चढ़ाई। बाद अज़ां उर्स मुबारक की मरकज़ी तकरीब में नात ख्वान हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। जो भी काबे से पलट आए, मदीने
मरकजी तकरीब में मनाजिर कुरान के मोहम्मद अमीर अवान, चेयरमैन प्रेस क्लब हाजी रफ़ीक कादरी, अलामा मोहम्मद अमीन चिश्ती और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम समेत सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब के शुरका से अलामा मोहम्मद अमीन चिश्ती का इस्लामी तालीमात देते हुए अपने खुसूसी खिताब में कहना था कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई से दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता कायम करे, क्योंकि दोनों मुसलमान भाई जब अल्लाह की खुशनुदी के लिए रिश्ता कायम करेंगे तो वो रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। कि मुसलमान भाई को अपना दोस्त बनाए, मुसलमान भाई को अपना दोस्त बनाए, इसलिए कि वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, दोनों मुसलमान इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब जिंदगी बसर करेंगे, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी को गुजारेंगे, कोशिश करेंगे, तो इनके जहनों में हम आहंगी होगी, नजरियात में हम आहंगी होगी। लिहाजा इनकी जो दोस्ती और मोहब्बत और ताल्लुक होगा वो दुनियावी क़र्ज़ आयत की बिना पर नहीं होगा, बल्कि इनकी मोहब्बतें, इनकी अकीदतें, इनका ताल्लुक अल्लाह की खुशनुदी के लिए और उसकी रज़ा के लिए कायम होगा। तो जब ये रिश्ता इस तरह कायम होगा तो फिर ये कभी टूटेगा नहीं, बल्कि मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अमीर अवान का कहना था कि फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस हक्कानी 10 साल तक अपने पीरो मुर्शद हज़रत पीर अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी की सोबत में रहने के बाद इस इलाके में आए और ताहयात इस इलाके के लोगों के लिए अपनी रूहानी, मजहबी और समाजी खिदमत पेश की। 1947 को वो डॉक्टर नजीबुल्लाह में पैदा हुई है और 1977 में वो हसन अब्दाल के अंदर यहाँ मुंतकिल हुई है महल्ला शहीदाबाद में। यहाँ उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं और उनके पीर मुर्शिद हज़रत अज़ीज़ुल्लाह हक्कानी अलैहि रहमा गार वाले बाबा जी के नाम से मशहूर हैं। तो उनकी इन्होंने बैत की और 10 साल उनकी संगत और सोबत में रहे और उसके बाद अपने पीर मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक इस इलाके में आकर रूहानी, मजहबी और मुआशी, मुआशरती, अवामी खिदमत का बेड़ा उन्होंने उठाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उनकी खिदमत हर घर, हर गली के अंदर उनकी खिदमत जो हैं मुँह बोलता सबूत नज़र आता है। पीर फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस हक्कानी के गद्दी नशीन साहिबजादा सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम हक्कानी और साहिबजादा मज़लूम हुसैन ताहिर ने A1 TV से गुफ्तगू के दौरान अपने वालिद मोहतरम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। बड़ी पीर साहब की 10 साल उनकी रफ़ाकत में गुजारे, जिससे बड़ी मतलब खिदमत अपनी पेश की और यहाँ भी मुरीदीन हैं उनके काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला से के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क़िबला वालिद साहब जो थे ये बचपन ही से फ़कीराना सोच के मालिक थे और जिधर भी रात को सोते थे सुबह बोलते हैं कि आज मैंने फ़लान दरबार में जाना है, वहाँ चलते जाते हैं। अल्लाह का करम है और बुज़ुर्गों की दुआ से आज मैं भी जिस मनसब पे बैठा हूँ ये उनकी दुआओं का नतीजा है। हमारी सोच ये है कि जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने दीन की, इस्लाम की और दुनिया की खिदमत की है, हमारा भी यही मिशन है कि हम अपने वालिद के बताए रास्ते पर चलें। तकरीब का अख्ताम भी मसरूर कर देने वाले ज़िक्र व अज़कार के साथ किया गया और पीर फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस हक्कानी की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए दुआ भी की गई। हज़रत पीर फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस अलमारूफ तस्बीह वाले बाबा के 7वां सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए किराम समेत सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। कैमरामैन ज़ीशान के साथ मोहम्मद गुलफराज, A1 TV, हसन अब्दाल। रहीम यार खान में जमाते इस्लामी का महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ रैली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहरे में बच्चे भी शरीक थे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे कबीर सोलंगी से। जी कबीर सोलंगी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट रहमर खां की तहसील सादिकाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरीन में बड़ों के साथ छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। मुजाहरीन ने मौजूदा हुकूमत की नाकस माशी पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहरे में शरीक मुकर्ररीन का यह भी कहना था कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मुल्की तारीख में पहली बार महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, करप्शन बदतरीन सतह पर पहुँच गई। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए झूठे दावेदारों ने मुल्की माशत का बेड़ा करके रख दिया है। इनका मजीद ये भी कहना था कि जमात इस्लामी हुकूमत के तमाम गैर ऐन
اور غیر اخلاقی اور غیر جمہوریت اقدامات کی بھرپور مذمت کرتی رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے امتیازی قانون نافذ کر کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف زمین تنگ کر دی بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت پوری دنیا میں سب سے جھوٹا اور غیر جمہوریت پسند ملک ہے۔ بھارتی ریاست دہشت گردی کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں جو خون کی ہولی اور بے گناہ کشمیریوں اور بھارت میں مسلمانوں کا جس طرح سرعام قتل عام کیا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اقوام متحدہ اور عوامی برادری کو سنجیدگی سے مسئلہ کشمیر حل کے لیے بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام پر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ کبیر سولنگی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ A1 ٹی وی سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ a1tv.pk۔